हाँ, मेरी बेटी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पार्क में किसी और लड़के के साथ? पापा, आप यहाँ पे? अरे अंकल, मार क्यों रहे हो इसको? चुप कर। क्या जादू कर रखा है इस पे तू? साले तेरे को तो मैं बताता हूँ। पापा देखो, जैसे समझ में आ रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मेरा सिर्फ दोस्त है। हम यहाँ कॉलेज से आकर बैठे थे। सब समझ रहा हूँ मैं। कॉलेज का बहाना करके लड़के के साथ घूम रही है। पूरा मोहल्ला जानता है कि मेरी बेटी सबसे शरीफ है और तू मेरा नाक कटवा रही है। नहीं पापा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे बेइज्जती हो आपकी। मेरी बात तो सुनो। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। मैं ही तुझे छूट दे रखा हूँ। अरे अंकल, एक बार बात तो सुन लेते अपनी बेटी की, क्या कहना चाहती है। आप तो मारे जा रहे हो दोनों को। आज के बाद से इसके साथ दिख मत दीजिए। पर पापा एक मिनट, मेरी बात तो सुनने की कोशिश करो। मैं अरे अंकल रुको, रुक। बिना पूरी बात सुने चले गए। आज से तेरा घर से निकलना बंद। पढ़ाई लिखाई कॉलेज सारा बंद। पड़ी रह घर में। एक अच्छा सा लड़का देख के तेरा जल्दी से जल्दी हाथ पीले करके घर से भगाऊंगा। नहीं वरना तो मेरा नाक कटवा देगी। ना सोसाइटी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा मैं तेरी वजह से। लेकिन पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ अपने। चुप कर। पड़ी रह। नमस्ते अंकल। ओए, घर में कहाँ घुसा रहा? पीछा करते करते हम लोग घर तक आ गया। तू फिर से यहाँ के मार खाएगा क्या? अंकल प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मुझे कोई तेरी बात नहीं सुननी। चल निकल यहाँ से, चल। जो मेरी बेटी पे गंदी नजर रखता है उसकी बात मैं सुनूं? निकलेगा या फिर बताऊं तेरे को? नहीं अंकल, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। चल बोल बोल बोल, चल अपना मुंह खोल। क्या बोलना चाहता है बोल। अंकल, हिमांशी मेरी बहन है, मैं उसे बहन मानता हूँ और मैं वहाँ पार्क में उसे समझाने बैठा था। आखिर ऐसी भी क्या बात है जो ये अपने भाई या दोस्त ढूंढे उसको बताए, अपने बाप को नहीं बता सकती है क्या? अंकल, होती है कुछ बातें जो लड़कियाँ अपने पापा से शेयर नहीं कर पाती, इसीलिए लड़कियाँ दोस्त बनाती है। और मैं इसका वो दोस्त हूँ जिसे ये अपना भाई मानती है और मैं इसे अपनी बहन। अभी कुछ ही दिन पहले इसके एग्ज़ाम हुए थे और ये कुछ सब्जेक्टों में फ़ेल हो गई। काफ़ी टेंशन में थी, कैसे आपको बताए, क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आता इसको। मैं इसे यही समझा रहा था वहाँ पे कि वो तुम्हारे पापा हैं और अगर तुम उन्हें कोई भी बात समझाओगे ना प्यार से तो वो सब समझ जाएंगे। अरे एक एग्ज़ाम ही तो है, ऐसे तो कई उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हिम्मत हार के बैठ जाएं। क्या सच में? बेटी क्या ये सच बोल रहा है? हाँ पापा, ये सच है कि मैं इस बार एग्जामिनेशन में फ़ेल हुई हूँ और मैंने आपको इस डर की वजह से नहीं बताया कि कहीं आपको लगे कि मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। बस इन सब चीज़ों की वजह से मैंने ये बात आपसे छुपाई और शेयर नहीं की। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आगे से अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दूँगी अच्छे से। तो तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं डर गई थी पापा कि कहीं आप गुस्से में आके मेरी पढ़ाई ना बंद करा दो, मेरा कॉलेज ना बंद करा दो। और एंड में वही हुआ, दीपक की वजह से आपने मेरा कॉलेज बंद करा दिया। मुझे माफ़ करियो बेटा कि मैं तुझे समझ नहीं पाया। ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव चलता रहता है बेटा। पास फेल ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और इससे घबराना क्या? सच्चाई से मुकाबला करो। बताओ, मैं तुम्हारा खाली पिता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। मुझे तुम बता सकती हो, लेकिन नहीं, बताना मुनासिब नहीं समझी। खैर कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। आगे बढ़ोगी ज़िंदगी में। जो गिर के संभलते हैं वही मैदानी जंग में जीतते हैं, और वो गिरते ही नहीं जो घुटनों के बल चलते हैं बेटे। इसलिए टेंशन मत लो और कल से कॉलेज भी जाना। अब फिर से नए सिरे से तैयारी करो, जम के पास होगे, ये एक पिता का विश्वास है। जी पापा। माफ़ करना बेटा, मैंने तुझे बहुत ज़्यादा ही गलत समझ लिया। अंकल जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा
कि आप अपनी बेटी को समझिए, ताकि इसे कोई भी बात कहने के लिए किसी और को ना ढूंढना पड़े। वो कोई भी बात आपसे आसानी से शेयर कर सके। एक पिता का फ़र्ज़ सिर्फ बेटी को डांटना नहीं, उसके साथ चलना होता है, उससे दोस्त बना करके चलना पड़ता है। मैं कोशिश करूँगा बेटा। ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ। इसे कल से कॉलेज भेज दीजिएगा। ठीक है।